A very cheerful good morning to 12th class. Two basic problems related to environment. First one is problem of pollution and second one is excessive exploitation of natural resources और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बेटे एनवायरनमेंट से रिलेटेड दो ही महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। पहली समस्या है बच्चों प्रदूषण की समस्या और दूसरी है बेटे हमारे जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज हैं हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उनको वो पहले से गिरावट के अंदर आ रहे हैं, अवनति हो रही है उनकी। फॉलोइंग सेक्शन विल बी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज पोल्यूशन। Pollution refers to those activities of production and consumption which challenge purity of air and water and thereby pollute the environment. Pollution का अर्थ क्या है? उन सभी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज से हैं जो एयर और वाटर की प्योरिटी उसकी शुद्धता को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। एंड इट इज़ अ सीरियस एमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही खतरनाक समस्या है हमारी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए। नो डाउट बेटे पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये किसके कारण होता है बेटे? औद्योगिकरण के कारण ज़्यादा क्रिएट होता है। पोल्यूशन आर ऑफ थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड वन इज नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है बच्चों? एयर कैरीज ऑक्सीजन विच एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोल्यूशन of air implies pollution of an essential element of life. Accordingly, quality of life is impaired. देखो बेटे एयर क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पोल्यूशन ऑफ एयर, अगर एयर में पोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है बेटे? हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के अंदर क्या है? प्रदूषण है। इसके कारण बेटे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। एंड व्हाट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के क्या कारण हैं। व्हाट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन occurs owing to presence of pollutants in the water in a air sorry। देखो बेटे एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? हमारी एयर के अंदर बेटे प्रदूषण तत्वों की मात्रा बढ़ती है तो एयर क्या होता है? पोल्यूट होता है। दीज पोल्यूटेंट्स may be poisonous gases and carbon dioxide, carbon monoxide, or these may be suspended particles just as dust, pollen and smoke। देखो बेटे जो ये प्रदूषक तत्व हैं कुछ भी हो सकते हैं, जहरीली गैसें हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। नो डाउट बेटे जो डस्ट जो बेसिकली अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स कण जैसे डस्ट हो गया बेटे, स्मोक हो गया, तो ये भी बेटे कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एयर को हर तरह से पोल्यूट करते हैं। Following factors contributes to the air pollution. First one, smoke emitted by the industry, particularly those using coal as an energy। देखो बेटे धुआं निकलता है, किससे निकलता है? बेसिकली ऐसे उद्योगों से जो कोयले को एज एनर्जी यूज करते हैं तो उससे भी बेटा क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड वन, पॉइजनस गैसेज emitted in the process of chemical treatment of materials। देखो बेटे जहरीली गैसें निकलती हैं प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज से, उसके कारण भी एनवायरनमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है और एयर क्या हो जाती है? पोल्यूट हो जाती है। थर्ड वन, एमिशन ऑफ गैसेज बाय द मोटर व्हीकल्स विच हैज राइजन टू थ्रेटनिंग लेवल ऑफ ओइंग टू एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि व्हीकल्स की संख्या बढ़ने के कारण नो डाउट जो गैसेज निकलती हैं बेटे उसके कारण भी क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे जो मोटर व्हीकल्स हम लोग इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनसे जो गैसेज निकलती है, धुआं निकलता है, उसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं बच्चों वाटर पोल्यूशन की। लाइक एयर, वाटर इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड इट्स पोल्यूशन इज इक्वली सीरियस। तो बेटे देखो जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एयर है, वैसे ही वाटर भी हमारे लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटक है ह्यूमन लाइफ के अंदर। और कहीं ना कहीं इसमें पोल्यूशन भी क्या है? हमारे लिए सीरियस चैलेंज है। पोल्यूशन ऑफ वाटर लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू डिजीज लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। देखो बेटे इसके कहने का मतलब है जो पोल्यूटेड वाटर है ना कहीं वो क्या करता है? वाटर की क्वालिटी को, उसकी जो शुद्धता है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के कारण बेटे जो वाटर है उसके अंदर क्या हो जाती है? उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है वाटर की। नो डाउट बेटे जो कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब क्या है? जो पोल्यूटेड वाटर है उसको पीने से, उसको कंज्यूम करने से बहुत सारी तरह की जैसे डायरिया है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। Following are the principal contributing factors in water pollution in India. First one, industrial waste। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है पर्टिकुलरली ऑफ दोज यूजिंग केमिकल्स एज इनपुट्स
स्ट्रीमिंग इनटू रिवर्स, कहीं ना कहीं उसको नदियों में डाल दिया जाता है। दूसरा डोमेस्टिक सीवरेज है, दैट फ्लॉस इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो डोमेस्टिक सीवरेज है बेटे कहीं ना कहीं उससे भी जो क्या निकलता है, अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक सीवरेज से, सीवरेज होती है बेटे वहाँ से गंदा पानी निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं नदियों में छोड़ दिया जाता है, तालाबों में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो इसको भी बेटे क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट को हम लोग नदियों में डाल देते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल पावर हाउसेस, ये भी क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जो कोयले को यूज़ करने से जो निकलने वाली ऐश है, राख है, उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर पोल्यूशन। थर्ड वन है स्टूडेंट हमारा नॉइज पोल्यूशन। मैकेनाइजेशन हैज रेज्ड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देखो बेटे मशीनीकरण ने कहीं ना कहीं हमारी उत्पादकता का स्तर, हमारी कुशलता का स्तर बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्या हुआ है, नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉइज पोल्यूशन हैज़ रिकॉर्डेड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिकॉज मिलियंस ऑफ व्हीकल्स फिटेड विद द लाउड स्पीकर्स, लाउड हॉर्न्स एंड नॉइज जनरेटिंग इंजन्स आर प्लेइंग ऑन द रोड्स। तो बेटे नॉइज पोल्यूशन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, किसके कारण, क्योंकि बेटे जो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो क्या फिट किए गए हैं बेटा, व्हीकल्स के अंदर जो हॉर्न फिट किए गए हैं वो बहुत तेज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा शोर आता है। जो इंजन्स बेटा व्हीकल के अंदर लगाए जाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। एक्सेसिव नॉइज कॉजेज इरिटेशन एंड अननेसेसरी फटीग टू द ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें कि इसके कारण क्या होता है, इरिटेशन, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव पैदा होता है, चिढ़ पैदा होती है। अननेसेसरी फटीग, अनावश्यक रूप से थक जाते हैं हम लोग, हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, पहले से और भी ज़्यादा पुअर हो जाती है, डेट्रॉइट हो जाती है, एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है। देयर आर सो मैनी रीजंस। फर्स्ट वन इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। देखो बेटे जो हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें यूज़ करते हैं उससे जो साउंड जनरेट होती है उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। जो साउंड हम लोग बेसिकली कार व्हीकल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में, उनसे भी जो साउंड जनरेट होता है उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। एंड थर्ड वन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी बेटे हम लोग बहुत सारी मशीनों का यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करती है। अब हम बेटे इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट प्रॉब्लम जो है हमारी, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन लीड्स टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लोग दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो वो किससे संबंधित है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें पहले से गिरावट आ रही है, उनकी अवनति हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू फॉरेस्ट। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, फॉरेस्ट आ गया, मिनरल, सोयल। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल कैपिटल। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पूंजी भी कहते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस में बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड्स द नेचुरल कैपिटल अलोंग विद द फिजिकल कैपिटल। बच्चों फिजिकल कैपिटल होती है प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटे देखो अगर एक व्यक्ति क्या चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो इसके लिए बेटे हमें नेचुरल कैपिटल के साथ साथ फिजिकल कैपिटल की भी जरूरत होती है। एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड नेचुरल कैपिटल। जब हम बेटा इन दोनों एसेट्स का यूज करते हैं तो दोनों का ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, चाहे वो फिजिकल कैपिटल है और चाहे वो क्या है हमारी नेचुरल कैपिटल। ऑफन वी मेक प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल एसेट physical capital but the depreciation or degradation of natural capital is often ignored or poorly addressed। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं एज ए बिजनेसमैन, हमारी जो फिजिकल कैपिटल है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन रिजर्व बनाते हैं। लेकिन यही बात अगर हम बात करते हैं नेचुरल कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेचुरल कैपिटल को इग्नोर कर दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता ताकि उस लॉस को कवर किया जा सके। इसलिए बेटे हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।